भारत में पेट्रोल का दौर खत्म होने वाला है क्या आने वाले समय में आपकी बाइक, आपकी कार और स्कूटर पेट्रोल की जगह 100% इथेनॉल यानी E100 फ्यूल पर चलेंगे? और क्या सच में E100 भारत को तेल के लिए विदेशों पर कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से आजादी दिला सकता है? इन सवालों की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि सरकार ने E100 यानी 100% इथेनॉल फ्यूल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से इस तकनीक के समर्थन में रहे हैं और अब इसे भारत के एनर्जी फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि E100 आखिर क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या यह वास्तव में पेट्रोल की जगह ले भी पाएगा? आइए एक एक करके सारी बातें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि E100 फ्यूल क्या होता है। आज भारत में ज्यादातर पेट्रोल में लगभग 20% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। E100 एक ऐसे बायोफ्यूल है जो गन्ने के रस, मक्के और खराब हो चुके अनाज से यानी खेती से तैयार होता है। मतलब यह कि इसे खाड़ी देशों से आयात करने की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है। भारत में जो E100 आ रहा है उसमें सुरक्षा के लिहाज से लगभग 93 से 93.5% प्योर इथेनॉल होगा और बाकी 5% पेट्रोल और को सॉल्वेंट मिक्स किए जाएंगे ताकि इंजन सुरक्षित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कल से ही पेट्रोल पंप पर जाकर आप अपनी पुरानी बाइक या कार में ये E100 फ्यूल डलवा सकते हैं और अपनी गाड़ी चला सकते हैं? तो जवाब है अभी बिल्कुल नहीं। यह फ्यूल सामान्य पेट्रोल इंजन के लिए नहीं है। मतलब जो अभी आपके पुराने वाहन हैं उनके लिए फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए देश में स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFVs आ रहे हैं। भारत में ऑटो कंपनीज इसके लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। मारुति सुजुकी ने अपने सबसे पॉपुलर कार वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन पेश कर दिया है, जिसे शुरुआती दौर में कैब और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए उतारा जा रहा है। नितिन गडकरी ने साफ किया है कि अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और MG मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी 100% इथेनॉल से चलने वाली कारें बाजार में उतारने जा रही। वहीं टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प्स भी अपनी फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स लॉन्च कर चुका है। तो E100 फ्यूल पर अब इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? सरकार की माने तो भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है। हमारे यहां तो क्रूड ऑयल होता नहीं है इस तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। युद्ध जैसे हालात जब होते हैं तो फिर एक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में सरकार E100 फ्यूल के जरिए इंपोर्टेड तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। देश में तैयार होने वाला इथेनॉल के जरिए तेल आयात पर होने वाला खर्च भी घट सकता है। बताया जा रहा है कि इसका एक बड़ा फायदा किसानों को भी मिलेगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और बाकी जो कृषि के उत्पाद हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के मुताबिक इथेनॉल प्रोग्राम की वजह से अब तक कच्चे तेल के आयात में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई है। मतलब जो E20 फ्यूल तैयार किया जा रहा है, जो इथेनॉल मिलाकर, उसके जरिए कमाई हुई है और यह बचत हुई है और किसानों को करीब 80,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हुई है और किसानों को यह एक बड़ा फायदा पहुंचा है। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल जहां E100 फ्यूल के लिए बड़े फायदे बताए जा रहे हैं तो वहीं चुनौतियां और नुकसान भी कम नहीं हैं। यह हम आपको पहले ही बता चुके कि E100 फ्यूल तुरंत अभी उपलब्ध नहीं होने जा रहा है। आपकी जो गाड़ियां हैं उस पर आप ये E100 फ्यूल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप फ्लेक्स फ्यूल कार या बाइक, टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं कि जब ये आएंगी तो हम खरीदेंगे, तो आपके लिए ये 3 कड़वे सच जानना भी जरूरी है। पहला, कम माइलेज होगी इन व्हीकल्स की। जी हां, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, उसका घनत्व कम होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी कार, आपकी बाइक पेट्रोल पर 18 का माइलेज देती है तो 100% इथेनॉल पर वो माइलेज गिरकर 13 या 14 के आसपास हो जाता है। यानी गाड़ी ज्यादा ईंधन खाएगी। हालांकि इथेनॉल पेट्रोल से काफी सस्ता होगा, इसीलिए पैसों का बैलेंस बन सकता है, पर बार बार आपको फ्यूल भरवाने का झंझट जरूर रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है, इंजन में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जी हां, इथेनॉल बहुत जल्दी नमी, एक तरह से कहें कि मॉइस्चर को वो सोखता है और ये काफी कोरोसिव यानी एक तरह से कहें कि जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ये सामान्य लोहे और रबर के पाइप्स को गला सकता है जहां से फ्यूल इंजन में जाता है इंजेक्टर्स के थ्रू। यही कारण है कि पुरानी गाड़ियों में इसे नहीं डाला जा सकता। कंपनियों के इसके लिए पूरी तरह
से एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और स्पेशल प्लास्टिक से बने इंजन्स का निर्माण करना पड़ रहा है, जिससे गाड़ियों की लागत, शुरुआती कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। इस वजह से आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। जी हां, अभी देश में हर पेट्रोल पंप पर E100 का अलग से डिस्पेंसिंग स्टेशन या नोजल नहीं होता। जब तक सरकार देश के कोने कोने में इसके लिए अलग से पंप्स और स्टोरेज टैंक नहीं बनाती, तब तक ग्राहक फ्लेक्स फ्यूल कारें खरीदने से कतराएंगे। हालिया रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि भारत में अभी भी लगभग 43% लोग नई इथेनॉल टेक्नोलॉजी वाली कारें खरीदने को लेकर थोड़े डरे हुए। डर की वजह साफ है, यहां रुककर आपको बताना चाहेंगे डर की वजह साफ है, क्योंकि जो पुराने वाहन है, जो BS6 से पहले के वाहन हैं, जानकारों के मुताबिक ये E20 एफिशिएंट जब फ्यूल खरीदकर अपने गाड़ियों में, अपने कार्स में और अपने टू व्हीलर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इंजन को, यानी पुरानी कारों की जो BS6 से पहले की कारें हैं या बाइक्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए अब ये लोग कतराते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से आप पेट्रोल पंप पर जाकर स्पीड, प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्रीमियम, इस तरह का अगर पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह से कहें कि E20 एफिशिएंट होता है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बात तो साफ है, E100 फ्यूल में शिफ्ट होने का यह बदलाव अभी फिलहाल रातों रात नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में E20, E30 और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के जरिए भारत धीरे धीरे E100 की तरफ बढ़ सकता है। सीधे पेट्रोल से E100 पर शिफ्ट होना अभी फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। निचोड़ यही है कुल मिलाकर कि सरकार ने अपनी तरफ से कानून पास करके नीतिगत हरी झंडी तो दे दी है। मारुति, टोयोटा, ह्युंडई जैसी कंपनियां गाड़ियां लाने को भी तैयार हो गई हैं, लेकिन इस ग्रीन फ्यूल क्रांति की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितनी जल्दी देश के हर शहर में E100 तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करा पाती है, और जो ग्राहक हैं, आप और हम हैं, किस तरह से इन वाहनों को खरीदते हैं, क्योंकि उसके लिए जेब में पैसा भी चाहिए। पुराने वाहनों का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रातों रात E100 तो आप अगर नहीं लेकर आ पाते हो, इसके समय लगेगा, तो आप जो E20 या नॉर्मल पेट्रोल आ रहा है पुराने वाहनों को के लिए, वो भी आप खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी एक दूर की कौड़ी नजर आता है, एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती और सवाल उन लोगों के लिए भी है जो पुराने वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे क्या सरकार का यह फैसला भारत को प्रदूषण और महंगे पेट्रोल से मुक्ति दिला पाएगा? क्या आप अपनी अगली गाड़ी एक फ्लेक्स फ्यूल कार के रूप में पसंद करेंगे लेना? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा, और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता